हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज हम जानने वाले हैं शिक्षा के बारे में। इसमें हम समझेंगे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा के बारे में। इसमें काफ़ी स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आज के बाद आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए बात करते हैं। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इस प्रकार शिक्षा सीखने पर बल देती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इस प्रकार शिक्षा जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। आपने कल भी कुछ सीखा था, आप आज भी कुछ सीख रहे हो और आने वाले टाइम में भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे। प्रति मिनट प्रति क्षण आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना। शिक्षा के द्वारा बालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास हो पाता है। आइए शिक्षा से जुड़ी कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर पाओगे। आपका माइंड भी अच्छी तरह वर्क करेगा। इस प्रकार शारीरिक विकास से मानसिक विकास प्रभावित होता है। अगर आपका शरीर ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, आप बीमार है, तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपका माइंड प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, शिक्षा को मानव तथा समाज का निर्माण करना चाहिए, इसके बिना वह अपूर्ण है। जो शिक्षा है उसको मानव का निर्माण करना चाहिए और समाज का निर्माण करना चाहिए, जो कि शिक्षा करती भी है। विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा बालक के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, कि बालक के अंदर जो जो चीजें है ना, उसकी अभिव्यक्ति वो किस प्रकार कर पाता है, ये हमें शिक्षा बताती है। शिक्षा उसे उसका मार्गदर्शन करती है कि अपने अंदर की अभिव्यक्तियों प्रकट कर पाए। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा बालक तथा मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। शिक्षा क्या है? मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का जो सर्वोत्तम अंश है उसकी अभिव्यक्ति है, ऐसा महात्मा गांधी का मानना है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा है, आपके पास एजुकेशन है, तो आप खुद को एक्सप्रेस करने के लायक बन जाते हैं। सपोज कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, किसी सोशल पॉइंट पे बातें चल रही है, कोई सोशल इशू पे बातें चल रही है, अगर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप वहां पर बोल नहीं पाएंगे, आप अपने विचार प्रकट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एजुकेशन है, उससे रिलेटेड कोई नॉलेज है आपके पास, आपने उसको पढ़ा है, देखा है, जाना है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं। इस प्रकार एजुकेशन हमारे अंदर है, वो कॉन्फिडेंस लाती है कि हम बोल पाए, हम विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय दे पाए। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आइए अब हम आगे देखते हैं शिक्षा के रूप के बारे में। देखो, शिक्षा के रूप 3 प्रकार के होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होता है? औपचारिक शिक्षा वो होता है जो आप स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में जो आप ग्रहण करते हैं, जिसका टाइम निश्चित होता है, जिसका सिलेबस निश्चित होता है, और इसका एक कार्यक्रम, टाइम टेबल और इसका एक स्थान भी निश्चित होता है। आप अपने कॉलेज में जैसे जाते हो, जैसे आपका बीएड का कोर्स है, आप डेली स्कूल जाते हो, आपके स्कूल की जगह भी निर्धारित है, आपका टाइम टेबल निर्धारित है, आपका सिलेबस निर्धारित है, तो ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जैसे कक्षा और विद्यालय में सीखना, एक बालक के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास यहीं पर होता है। औपचारिक शिक्षा में एक बालक के व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास होता है। तो औपचारिक शिक्षा आप समझ गए होंगे, विद्यालय की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, जहाँ पर हम 1 to 1 इंटरेक्ट कर पाते हैं अपने टीचरों के साथ, शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने होते हैं। अब हम देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। इस शिक्षा प्रणाली का प्रारूप तथा प्रक्रिया निर्धारित नहीं होती, मतलब कोई इसका निश्चित टाइम टेबल नहीं होता, कोई इसका सिलेबस नहीं होता। इसमें है ना, आप हर क्षण सीखते रहते हैं, अपने परिवार के लोगों से, अपने आस पड़ोस से, अपने समाज के लोगों से आप सीखते रहते हैं। तो उसे हम अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे हर टाइम आप अपने आस पड़ोस से, समाज से जो भी कुछ सीखते हैं ना, वो इसके अंतर्गत आएगा। बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया यहीं से आरंभ होती है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों से इंटरेक्शन करता है, फिर आस पड़ोस में निकलता है, आस पड़ोस के लोगों से घुलता मिलता है, तो उसके व्यक्तित्व के जो निर्माण की प्रक्रिया होती है ना, वो यहीं से आरंभ होती है।
और व्यक्तित्व का जो विकास होगा वो होता है औपचारिक शिक्षा में, और व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया अनौपचारिक शिक्षा से आरंभ होती है। अब देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा। देखो, निरौपचारिक शिक्षा वो होती है इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी आमने सामने नहीं होते, वो एक तकनीकी माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम और आप हैं, हम आमने सामने नहीं है, आप कहीं और बैठकर पढ़ रहे हैं और मैं आपको कहीं और बैठकर पढ़ा रही हूँ। इसमें डिस्टेंस एजुकेशन भी आ जाती है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम एजुकेशन लेते हैं वो भी आ जाती है। तो ये ऑनलाइन शिक्षा वगैरह जो आप पढ़ते हो तो ये निरौपचारिक शिक्षा में आता है। तो आप समझ गए होंगे, औपचारिक शिक्षा विद्यालय और कॉलेज में जो आप शिक्षा लेते हैं उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो आप आस पड़ोस परिवार समाज से सीखते हैं उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और निरौपचारिक शिक्षा जो आप तकनीकी के माध्यम से जो शिक्षा लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज आती है जिसमें, और या फिर डिस्टेंस एजुकेशन आती है, जैसे इग्नू वगैरह में डिस्टेंस एजुकेशन से शिक्षा दी जाती है। ओके।